नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक की स्टाइल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 19 नवंबर 2022 की करंट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। थोड़ा सी ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ ट्रिक नहीं लग पाएगी दोस्तों तो आपको भी ऐसे याद करना पड़ेगा। जानते हैं करंट अफेयर में ट्रिक लगाना काफ़ी कठिन कार्य है, तो ये तो जटिल ही जानते हैं कि करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जो जल्दी बच्चों को नहीं याद होता, लेकिन तब भी हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के इसको याद करने की कोशिश करेंगे अवश्य। चलिए, हाल ही में कौन सा देश स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है बेटा? वो भारत बना है। दूसरा सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक कौन बना है? भारत। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर बेटा चाइना बना है। पहले नंबर पर वो उत्पादक है, वो है चाइना बना है। तो एक ट्रिक मैंने छोटी सी बनाई है। ध्यान रखिए, जब भी दोस्तों आपके घर में चाय बनती है तो लोग नहीं कहते कि चाय बनी है, इनको भैया कप में दीजिए चाय। अब भाई, पहली प्रायोरिटी कप में दी आपने, जब कप आपके खत्म हो गए तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं? भाई, स्टील के बर्तन में देंगे, स्टील के ग्लास में देंगे, स्टील के कप होते हैं उसमें देंगे ना। तो ऐसे याद कर लीजिए ना कि सेकंड प्रायोरिटी हमने किसको दी? सेकंड नंबर वाले को। भाई, भारत के लोग सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी किसकी दी? स्टील के गिलास पी लेते हैं चाय वगैरह। तो याद कर लीजिए कि विश्व का दूसरा स्टील के उत्पादक सबसे बड़ा कौन है? भारत बना है। ऐसे थोड़ी बहुत ट्रिक आप भी मन गणन कहानी से बना के याद कर लीजिए, बस याद करना है आपको दोस्तों। तो उत्पादक की बात आएगी तो स्टील का दूसरा विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना? भारत बना। पहले नंबर पर चीन बना दोस्तों, ठीक है। थोड़ी बहुत ट्रिक देखिए, नहीं जमेगी, थोड़ी बहुत जमेगी तो आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों ट्रिक, क्योंकि बनाना काफ़ी कठिन कार्य है करंट अफेयर में। तो दोस्तों, जैसी बननी ट्रिक आपको थोड़ा इसी में अपने आप को ढालना होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों ने और आर्थर डिजिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद लगभग कितने प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है? ध्यान से देखिए, कितने प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों नेस्कॉम और अदर डिजिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क? 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है दोस्तों? इसको ट्रिक से याद करिए। भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है? 2%। कितने परसेंट? 2%। याद करो, बस मात्र 2%। तो उसके याद के लिए 2 कौड़ी से 2% बात। भारत के सकल घरों में कितने? 2%, बस 2 कौड़ी, बस 2%, 2 कौड़ी। अरे यार, बस 2%। कितना? 2% को लाइक 2 कौड़ी से याद कर लीजिए बस। सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ेगा 5G नेटवर्क में प्रौद्योगिकी 2030 तक? वो रहेगा खाली 2 कौड़ी। 2% याद कर लीजिए बस, ऐसे याद कर लीजिए बस। सकल घरेलू उत्पाद 5G नेटवर्क में जब क्वेश्चन आपको याद आएगा तो बस 2 कौड़ी याद कर लीजिए। 2% को 2 कौड़ी से फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चलिए, क्या है कि हाल ही में किसको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? अरे भैया, इनको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करना है, फिर नहीं मानना है। कौन नहीं मानना है? अरविंद भाई, नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है भाई? ये जो वीर मानी है इनको याद कर लो, नहीं मानना है। वीर मानी जो है इनको मान लो, नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है भैया? इनको पूर्णकालिक सदस्य बनाना पड़ेगा। अरविंद भाई को पूर्णकालिक सदस्य मानना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में किसको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, किसको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, क्यों नहीं मान रहे यार तुम? नहीं मानेंगे, हमें पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करा जाए किसको? अरविंद भाई को। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। देखो, वीर मानी जहाँ आएगा, वीर मानी ट्रिक है तुम्हारी, वीर मानी आएगा। याद कर लो, जो देखो, जो थोड़ी बहुत आपको कीवर्ड पकड़ने पड़ेंगे तभी करंट अफेयर याद हो पाएगी दोस्तों। जो भी ट्रिक बन पाएगी आप थोड़ी बनाइए, मैं भी बनाऊंगा तभी याद हो पाएगी। तो पूर्णकालिक सदस्य नहीं मानूंगा मैं, मुझे बनाइए। पूर्णकालिक सदस्य नहीं मानूंगा, मुझे बनाइए। क्यों? अरविंद भाई को ही बनाइए वीरमानी, अरविंद वीरमानी, ठीक है। ऐसे पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया किसको? अरविंद वीरमानी। मैं मानूंगा नहीं, मुझे बनाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? मैं नहीं मानूंगा, मुझे बनाइए अरविंद अरविंद वीरमानी को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है। देखिए नहीं, अभी कल हमने जो वीडियो बनाई उसमें 17 नवंबर को फिलोसफी डे मनाया जाता है। तो ये सब ट्रिक आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको उससे रिलेट करके आप समझ पाएंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो नेचुरोपैथी डे, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जानते हैं दोस्तों कि जब इसको थोड़ा बहुत ट्रिक से मैं आपको बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको नहीं कहते कि आप थोड़ा तुम प्रकृति को समझो, कैसी प्रकृति है ऐसा। अभी तक तुम छोटे थे, अभी तक नहीं समझते, अब तुम्हें नेचर को समझना होगा, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अब 18 तुम 18 साल के हो गए हो, तुम्हें नेचर को समझना होगा। तो समझिए, ऐसे ट्रिक बनाइए। ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं आपकी भैया। अब तुम 18 साल के हो गए, अपनी नेचर को समझो तुम। अब तुम्हें भी नेचर के साथ में ढलना होगा, नेचर का ख्याल रखना होगा।
अभी तक तुम छोटे थे, अब तुम 18 साल के हो गए हो, अब तुम्हें भी नेचर के साथ ढलना में होगा, नेचर के साथ कदम से कदम मिला कर इसमें चलना होगा। तो अब तुम कितने साल के हो गए हो? 18 साल के हो गए हो। तो 18 नवंबर को कौन सा नेचुरोपैथी दिवस? 17 नवंबर को देखिए, ट्रिक पीछे वीडियो बनाई थी, वो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगी। 17 नवंबर को फिलोसफी डे मनाया जाता है, और 16 तारीख को भी मैंने बताई, आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। विश्व, एक मिनट में पहले लिख लूँ। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह दिवस को मनाया जाता है। एंटी माइक्रोरोबियल अवेयरनेस वीक हर साल का मनाया जाता है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह, वर्ल्ड एंटी माइक्रोरोबियल अवेयरनेस दिवस का हर साल मनाया जाता है। दोस्तों इसकी ट्रिक मैंने बनाई है कि देखिए, जब 18 से 24 साल का बच्चा होता है, 18-24 साल का बच्चा, तो वो रोगाणु रोधी होता है, मतलब उसके कोई रोग नहीं होता। मुझे ऐसी ट्रिक याद है कि वो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। 18 से 24 साल में वो फिट रहता है, क्योंकि भैया वो हेल्दी डाइट लेता है और स्वस्थ रहता है, जिम करेगा वो है, और योगा करेगा और ये सब करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रनिंग करेगा और योगा करता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 18 से 24 साल का बच्चा क्या होता है? वो रोगाणु रोधी होता है। वो कैसा होता है? रोगाणु रोधी होता है। 18 से 24 साल का जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? रोगाणु रोधी होता है। वह एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है बताइए? ये वीक पूछा गया तो आप इसको, ठीक है, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वैसे याद करेंगे तभी याद हो पाएगा। थोड़ा बहुत आप भी ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा बहुत मैं भी ट्रिक लगाऊँ, तभी से याद हो पाएगा, ऐसे नहीं याद हो पाएगा। करंट अफेयर अभी आप ये मान लीजिए, इसे याद कर लिया, कल भूल जाएंगे, परसों फिर याद नहीं आएगा, फिर जो आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप फिर ऐसे कहीं मार्केट में जाएंगे, बुक खरीद के लाएंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। जो ट्रिक बता रहे हैं वैसे याद करिए, दोबारा आप देखिए, वीडियो देखेंगे तुरंत याद रहेगा। आप चाहे 1 महीने बाद देखिए, ऐसे ट्रिक आपके दिमाग में बन जाए, एक स्टोरी बनती जा रही है, तो आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों। क्योंकि सर जी ने कहा था कि 18 साल के और 24 साल के बच्चे होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं, तो उनके कोई रोग नहीं होता है। तो वो कैसे हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कब मनाता है हर साल? 18 से 24 नवंबर को मनाते हैं। 18 से 24 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय सेना 18 नवंबर को इंजीनियर कोर कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? ठीक है, हाल कह रहा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मना रही है? अरे इंजीनियर की पढ़ाई यार मुझे समझ नहीं आती, उसमें पता नहीं क्या पढ़ना पड़ता है यार, ये पता नहीं ये 242 क्या पढ़ाया करते हैं, वो समझ नहीं आ रहा है यार। अब तो एयरफोर्स में पता नहीं कौन सा अपना इंजीनियरिंग कोर का 242 करा रहा है, तो ऐसे याद कर लो, ट्रिक को समझो कि पता नहीं 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का भारतीय सेना ने स्थापना दिवस मनाया है। इंजीनियरिंग को लेट कर लो भाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई मुझे समझ नहीं आती कभी, कहना उसमें पता है 242 कुछ पढ़ना पड़ता है, ये समझ ही नहीं आती है। इस बार कहना 18 नवंबर को भैया भारतीय सेना ने इंजीनियरिंग कोर का स्थापना दिवस मनाया है। भाई इंजीनियर पता नहीं कौन सा वही 242 वाला समझाया है भैया, मुझे समझ नहीं आती इंजीनियरिंग पढ़ाई। तो 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया भारतीय सेना ने? 242 वाला, कौन सा 242 वाला? बोलूँ 242वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? भाई जब कोरोना आया था सारी कंपनियां बंद हो गई थी भैया, सारी कंपनियां डूबती जा रही थी। जो पहले टॉप कंपनी थी वो सेकंड पर आई, थर्ड पर आई, फोर्थ पर आई, वो डूबती जा रही थी। भाई कोरोना के बाद सब आर्थिक मंदी आ गई, सब भैया कोई कंपनियां डूबती जा रही है भैया, पूरी तरीके से सब बंद हो गया बाजार, तो अपनी इकनॉमी भी भाई गिरती जा रही थी दोस्तों। तो अब क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो है, कि हाल ही में कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है भैया, भैया उत्तर प्रदेश ये नॉर्मल बात बता रहा हूँ, कोई कंपनी, उत्तर प्रदेश क्या कोई भी राज्य था जहाँ भी कंपनियां खुल रही थी वहाँ पर भी जब कोरोना आया तो वहाँ की कंपनियां सब डूबती जा रही थी, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, जब पलायन हो रहा था तो कंपनियां का हो रही थी, सब लोग जा रहे थे, तो भाई आर्थिक इकनॉमी अपनी गिरावट आ रही थी दोस्तों। तो नॉर्मल से हम लोग को ट्रिक्स याद करना है, हम लोग को अभी कहानी नहीं पढ़नी, करंट अफेयर में हम लोग को याद करना है दोस्तों। तो हाल ही में कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है, कहना कंपनियां दूसरे स्थान पर रहा है यार, दूसरे स्थान में कहना उतर रहा है, कौन दूसरे स्थान पर उतर रहा है? कहना यार कंपनियां खुलने के स्थान पर कौन उतर रहा है भाई? कोई तो उतर रहा था, कौन है उतर रहा? वो उत्तर प्रदेश है। कंपनियां खुलने के स्थान पर कौन उतर रहा है भाई? वो तो उतर रहा था, हाँ उत्तर प्रदेश उतर रहा था। इससे ये बात, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्क्स काउंसिलिंग EWC स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ यूरोपीय वर्क्स काउंसिलिंग EWC, ये कीवर्ड याद करिए, EWC स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? विप्रो, करो तुम, कहना करो तुम EWC स्थापित करो, यूरोपीय वर्ग काउंसिल समझौता तुम करते रहो, हमसे फालतू विद्रोह करो विप्रो को विद्रोह से करो, तुम लोग करते रहो भाई आपस में, हमसे विद्रोह कर लो। तुम लोग हमसे पूछते नहीं हो, अपना भाई इसे कर ले रहे हो, कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ यूरोपीय वर्ग काउंसिलिंग EWC स्थापित करने के लिए समझौता कर रहे हो, करो EWC, कीवर्ड याद करिए, EWC से याद करिए इसको, ठीक है। तुम लोग स्थापित करो भाई, प्रतिनिधि कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ यूरोपीय वर्ग काउंसिलिंग के साथ करो इसको, विप्रो को याद कर लीजिए विद्रोह से।
ठीक है, करो करो, तुम लोग साबित करो हमसे, आपस में विद्रोह कर लोगे तुम लोग भाई, तुम लोग अपना आपस में मेल जोल करके कर रहे हो सब, तो हमसे तो विद्रोह कर लोगे। विप्रो को याद कर लीजिए कि हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ यूरोपीय काउंसिलिंग ईडब्ल्यू स्थापित करने के एक साथ समझौता किया, तो विप्रो याद करना है, विप्रो को लाइक विद्रोह से याद कर लो। ठीक है दोस्तों, ट्रिक जो होंगी आपको ऐसी समझ में आएंगी, तो ट्रिक से बुरा मत मानिएगा, जो भी हो ट्रिक आपको समझनी ऐसे पड़ेंगी। ट्रिक दोस्तों ऐसी ही जो बन पा रही हैं दोस्तों, आपको इसमें थोड़ा मेरे साथ हाँ करना होगा दोस्तों, तभी आप करंट अफेयर को याद कर पाएंगे। ऐसे कोई नहीं, थोड़ा बुरा मत मानिएगा दोस्तों, थोड़ा हंसी मजाक थोड़ा चलेगा, तभी करंट अफेयर याद कर पाएंगे दोस्तों। करंट अगर आपको अच्छी लग रही है ट्रिक, थोड़ा याद भी हो रहा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा हम भी सोच के ट्रिक आपको अच्छी अच्छी बता सकें कि कैसे आप बच्चों को याद कराया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में अब्बास मुंशीर का निधन हो गया है, वह कौन थे? अब्बास, देखिए अब्बास मुंशीर का निधन हो गया, अब्बास मुंशीर का निधन हो गया है। तो अब्बास में देखिए नहीं आ रहा है बास, ये बास्केट, अब्बास में बास्केट आ रहा है, तो अब्बास कहीं आ जाएगा, अब्बास कुछ ना पूछना, कभी तुमसे पूछेगा अब्बास आ जाएगा, इनका निधन हो गया। तुम सोचोगे अब्बास जी का निधन हुआ, वो कौन थे? वो अब्बास में देखा, ये फुटबॉल फुटबॉल के खिलाड़ी थे, नहीं बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, फुटबॉल के नहीं, बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। कौन थे? ऑप्शन तो आपको फुटबॉल के दिया जाएगा, हॉकी के दिया जाएगा, क्रिकेट के दिया जाएगा, लेकिन आप क्या लगाएंगे वहाँ पर? देखिए ऐसे तो बहुत से प्लेयर आपके सामने पूछे जाएंगे, करंट में यही प्लेयर पूछे जाते हैं कि जिनका निधन हुआ है, किनकी। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यही ढूंढना होगा कि कीवर्ड पकड़ें। कीवर्ड जब तक आप नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आपको पता नहीं हजारों प्लेयर आपको मिल जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया है, अब्बास में जो ये आ रहा है, देखिए जब तक कीवर्ड नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अब्बास आ रहा है तो वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल मत लगा देना, बास्केटबॉल के खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक AFW के साथ कितने मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? कहना कि भैया ऋण की बात आती है तो जानते हो हम लोग 100-150 रुपये में काम चलाते हैं, तो कहना 150 मिलियन यूरो का साथ भैया ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जहाँ ट्रिक लग रही है मैं दोस्तों आपको लगा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्रिक आप भी लगाइए, मैं भी लगाऊंगा, ठीक है। हाल ही में किसको पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो भैया कहना पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसको किया गया? आनंद भाई को, क्योंकि भाई वो ज़्यादा बॉस बनना है। अच्छा बॉस को याद करिए, बॉस को भाई, आनंद भाई जी ज़्यादा बॉस बनना है तो इनको हमने नियुक्त कर दिया, आनंद भाई बॉस है तो आनंद भाई बनना है तो इनको हमने नियुक्त कर दिया। तो ट्रिक है थोड़ा, आप ट्रिक्स के साथ चलेंगे तभी याद हो पाएगा, ट्रिक ऐसे नहीं याद हो पाएगा। तो राज्यपाल किसको नियुक्त करा गया पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का किसको राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, मेरे साथ अभी बोलिए, किसको नियुक्त करा गया है राज्यपाल पश्चिम बंगाल का, जिनको आनंद मिल रहा है? वो है बॉस CV आनंद, CV आनंद बॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहाँ पर 8वां फिक्की, फिक्की की बात आई समझ लो, नई दिल्ली की बात हो रही, बस क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं, फिक्की बात आई, नई दिल्ली की बात हो रही, बस ठीक है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार जो भाई प्रदान किया गया, तो नई दिल्ली में कहाँ 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है, तो 12 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर थोड़ी बहुत ट्रिक में अगर आपको परेशानी हो रही तो बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जानते हैं थोड़ी बहुत ट्रिक तो आपको अजीब लगेंगी, लेकिन करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है, इसमें ट्रिक बनाना थोड़ा कठिन है। स्ट्रैटेजी के और भी थोड़ा, जैसे ज्योग्राफी की हो गई, हिस्ट्री की, उसमें ट्रिक बन जाती है, लेकिन इन सब में ट्रिक नहीं बन पाती दोस्तों। जानते हैं आप, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ट्रिक बनाना नामुमकिन है, लेकिन मैं दोस्तों आपके सामने ला रहा हूँ, तो आप मेरे लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, तभी हम लोग की टीम का मुराद पूरा होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और ये बताना चाहूँगा, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी 18 नंबर की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको करंट अफेयर की चिंता करनी नहीं, कि 10-10 12-12 क्वेश्चन आप अगर रोज पर डे करेंगे, तो 10 अगर भी कर रहे हैं पर डे, तो उसके बाद आप ये जो क्वेश्चन करते जाएंगे, उसमें क्या है कि आप ये भूलेंगे नहीं। अगर मान लीजिए बुक से कर रहे हैं 10-15 रोज 20 कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आप वो भूलते जाएंगे, पेपर के आने तक वो भूलते जाएंगे। लेकिन ये क्या 10-10 भी कर रहे हैं, 12-12 भी कर रहे हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं, ट्रिक्स आएंगे आपके सामने, ट्रिक आगे दी जाएंगे, आप खुद ही करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी या हैव अ गुड डे।